Hello students, most welcome in Impulse Edu Group Dosa. Myself Manoj Gupta, फिजिक्स फैकल्टी। आज बेटा हम इसमें जो चैप्टर स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। 12th क्लास में फिजिक्स फर्स्ट में ये थर्ड चैप्टर हुआ करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो जेई मेंस में, नीट में और जेई एडवांस में भी इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर हम आज इसमें स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास इसमें ये आप देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेक्चर फर्स्ट आज ये इसका, और इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपन सब जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट जो होती है फ्लो ऑफ चार्ज होती है, और जब भी किसी कंडक्टर को हम किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। तो ये यहाँ पर सबसे पहली बात, यहाँ ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि करंट क्या है, व्हाट इज करंट। तो करंट के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस चार्ज इज ऑफन कैरिड बाय मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन वायर। किसी भी वायर में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रिक सर्किट में, ये किससे होता है, बाय मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर या कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन करते हैं, मूविंग करते हैं, तो उस समय इसमें चार्ज फ्लो होता है। तो ये यहाँ पर फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर ये ले सकते हैं कि जैसे ये सोर्स आपने कनेक्ट किया यहाँ पर, तो सोर्स कनेक्ट करने पर ये सोर्स ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, और इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मींस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर फ्लो होते हैं। और जो करंट की जो डायरेक्शन होती है सर्किट में, ये या तो यूं कह दीजिए कि अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और या फिर यूं कह सकते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो करंट की डायरेक्शन होती है ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, या यूं कह दीजिए कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में होती है। तो ये यहाँ पर आपके पास इसमें करंट फ्लो होगी, और वो कब फ्लो होगी, जब इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू मूविंग करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स मूविंग करेंगे तो एक तरीके से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये करंट के बारे में अपन कह सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट होती है, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज किसके मोशन से होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से होता है। इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब होता है। It can also be carried in an electrolyte by both ions and electrons such as in a plasma. अब आप ये देखिए कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स साल्ट सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोल सकते हैं। जैसे आप CuSO4 सॉल्यूशन ले लीजिए। अब CuSO4 का जब सॉल्यूशन लेंगे तो ये आयोनाइजेशन होगा Cu++ और SO4-। तो ये जो केटाइंस और एनाइंस होते हैं ये यहाँ पर ये जब मोशन करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, और प्लाज्मा जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट होती है, तो जिस तरीके से प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें ये पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन फ्लो करते हैं, यानी केटाइन और एनाइन। और इस तरीके से केटाइन और एनाइन जब फ्लो होते हैं तो करंट का फ्लो होता है सर्किट के अंदर। ये यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया हुआ बेटा। अब ये जैसे अपन फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये इस तरीके से हम ले सकते हैं कि लाइटनिंग जब होती है तो चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो होता है और उसके कारण ये लाइटनिंग होती है। लाइटनिंग इज एन एग्जाम्पल फॉर चार्ज फ्लो फ्रॉम द क्लाउड्स टू द अर्थ through the atmosphere, sometimes with disastrous results. एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर ये
इस तरीके से ये अर्थ और ये जो क्लाउड्स है इनके बीच में जब चार्ज फ्लो होता है तो उससे ये लाइटनिंग होती है। अर्थ और क्लाउड्स के बीच में इस तरह से जब चार्ज फ्लो होता है तो लाइटनिंग होती है, और कभी कभी ये जो लाइटनिंग है ये हमारे लिए एक डेंजरस भी हो जाती है। तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का एक एग्जाम्पल है बेटा, जिसमें आप देखिए कि इस तरीके से ये क्लाउड से एक तरह से नेगेटिव चार्ज आ रहा है और अर्थ से पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, और ये दोनों इस तरीके से मिलकर एक लाइटनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो वहां पर वो देखने को मिल रही है। तो फ्लो ऑफ चार्ज एक तरीके से लाइटनिंग इसका एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं। लाइटनिंग मीन्स जो कभी कभी अपने को आकाश में एक बिजली दिखाई देती है, चमक दिखाई देती है, वही लाइटनिंग है, जिसकी पूरी आपको जो यहाँ पर डायमेंशन 3D में ये डायग्राम में बताया गया है कंप्लीटली कि किस तरीके से लाइटनिंग प्रोसेस होता है। तो लाइटनिंग प्रोसेस के लिए ये क्लाउड, ये अर्थ से पॉजिटिव आयन जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज, क्लाउड से नेगेटिव चार्ज आता है, और दोनों चार्ज जब मिलते हैं तो दोनों चार्ज के मिलने पर एक लाइटनिंग इवेंट प्रोड्यूस होती है जो अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, तो ये नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस के इस तरीके से फ्लो से ये लाइटनिंग की प्रोसेस होती है बेटा। ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर इज कॉल्ड वाटर करंट। जो रिवर में जो वाटर फ्लो होता है उसको हम वाटर करंट कहते हैं। उससे भी हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से ये वाटर जो फ्लो होता है बेटा रिवर में, ये वाटर करंट बोला जाता है। एक तरीके से ये भी एग्जाम्पल करंट का हो सकता है। तो करंट फ्लो ऑफ चार्ज है, सिमिलरली जैसे कि फ्लो ऑफ वाटर इन वाटर रिवर होती है। तो रिवर के अंदर जो वाटर फ्लो होता है उसमें जो करंट होती है वैसी की वैसी फ्लो ऑफ चार्ज से कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। ये आपको यहाँ पर करंट के बारे में बताया हुआ है। फ्लो ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड थर्मल करंट। अब जैसे आप ये कोई भी वायर कंडक्टर पर कनेक्ट करके, कंडक्टर पर रैप्ड करके और उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट से ये जो रोड है, ये रोड या कंडक्टर रोड जो होती है ये रेड हॉट हो जाती है। तो इस तरीके से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम थर्मल करंट भी बोलते हैं। तो वाटर करंट हो गई, थर्मल करंट हो गई, और इससे पहले लाइटनिंग हो गई। लाइटनिंग जो है वो क्लाउड्स और अर्थ के बीच में जो आयंस का फ्लो होता है उसके कारण प्रोड्यूस होती है। वाटर करंट हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जो वाटर जाता है उससे प्रोड्यूस होती है। थर्मल करंट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो हीट फ्लो होती है उसके कारण थर्मल करंट फ्लो होती है। तो इस तरीके से कई एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर करंट के लिए जा सकते हैं बेटा। फ्लो ऑफ चार्जेज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज का जो फ्लो होता है वही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है। ये हम हमारे यहाँ पर वायरिंग देखते हैं जो अपने इसमें हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस पर लाइट का जो फ्लो किया जाता है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो किया जाता है वो इन इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू किया जाता है। ये बड़े बड़े खंभे आपने देखे होंगे, यहाँ पर पोल लगे होते हैं फील्ड में, मिडिल में, और ये फील्ड में जो बिग साइज के जो पोल लगे होते हैं उन पर इस तरीके से वायरिंग होती है। तो ये वायरिंग से करंट का क्या होता है, फ्लो होता है। किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज का फ्लो होता है वही इलेक्ट्रिक करंट होती है बेटा। यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ करंट। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ किस तरीके से ली जाएगी, तो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगी वही क्या बोली जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जितना चार्ज फ्लो होगा किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से वही उसकी इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ होगी बेटा। इफ डेल्टा क्यू इज नेट चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर in time delta t, then the average current I is given by I is equal to delta q upon delta t। अगर मान लीजिए
किसी भी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है इसमें डेल्टा टी टाइम इंटरवल में, तो जो एवरेज करंट होगी वो होगी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर होता है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं बेटा। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर रूल्स का ओबे नहीं करती। इसका एडिशन या इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो वेक्टर रूल्स का ओबे नहीं करता है, इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी। फंडामेंटल तो है ही, क्योंकि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट भी आती है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप जानते हैं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो उनमें एक फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट है और ये स्केलर क्वांटिटी भी होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो इसका लिया जाएगा करंट का, या तो सिंपल आई ले लीजिए या फिर ए ले लीजिए। ए क्यों लिया है? क्योंकि इसका जो जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, वो होती है बेटा एम्पियर। तो एम्पियर के बेस पर इसमें ए लिया गया है। एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ये आपके पास यहाँ पर। तो आपको ये माइंड में रहना चाहिए कि एम्पियर हमारे पास जब एसआई यूनिट है तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका क्या नोट किया जाएगा? ए नोट किया जाएगा या आई नोट किया जाएगा। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर की डेफिनेशन दे सकते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी के बेस पर, जो अभी आपको हमने बताया था कि यहाँ पर आई एवरेज इज इक्वल टू आपके पास होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये अभी अभी हमने यहाँ पर रीड किया था। तो आप यहाँ पर यदि डेल्टा टी को 1 सेकेंड ले लें, इफ डेल्टा टी इक्वल टू 1 सेकेंड and delta q equal to 1 coulomb, then I equal to 1 एम्पियर। तो आप यहां पर ये ले सकते हैं कि when 1 coulomb charge flow through a cross section या any cross section of a conductor in 1 second, then current flowing will be 1 एम्पियर। जब किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है 1 सेकेंड में, तो उससे फ्लो होने वाली करंट को क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं। ओके, तो ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम यहाँ पर ले सकते हैं बेटा। द करंट थ्रू अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। यदि 1 सेकंड में 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो होता है तो करंट फ्लो क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू 1 कूलम्ब, टी इक्वल टू 1 सेकंड, देन I इक्वल टू 1 एम्पियर। ये यहाँ पर आपको लिया। और यदि आपके पास यहाँ पर ये आता है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। यदि मान लीजिए किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे? तो वो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मालूम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग Q इक्वल टू एन ई होता है। तो आप यहां पर इसी फॉर्मूले को ले सकते हैं बेटा, I इक्वल टू एन ई अपॉन टी, और फिर यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लेंगे ये n इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई टी अपॉन ई। तो ये यहां आप 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करेंगे। ये 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, तो ये आपके पास 10 टू पावर 19 अपॉन 1.6, और ये n इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ये आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग through a conductor for 1 second, then number of electrons flows are 6.25 into 10 to power 18. तो ये if 6.25 into 10 to power 18 electrons flow across the cross section of a conductor in 1 second, the strength of the current flowing
across the conductor is 1 एम्पियर। ये भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं, जो आपके सामने कैलकुलेशन है किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको गिवन हो तो आप करंट फाइंड आउट कर सकते हैं I इक्वल टू NE/T से। इस तरीके से आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी बेटा। तो इस तरह से आपको ये मालूम रहना चाहिए, नॉलेज प्लस कुछ इसमें, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो करंट की जो डायरेक्शन होती है ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, या फिर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स होती है। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं उनकी डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, या यूं कह दीजिए कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन फ्लो की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। दोनों बातें हैं। इवन थो इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज टेकन एज ए स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको मैंने भी बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है फंडामेंटल स्केलर क्वांटिटी? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा, ये इसका जो एडिशन होता है वो वेक्टर लॉज का ओबे नहीं करता है। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी ये करंट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। इन मेटल्स करंट फ्लोज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर करंट का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनमें जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कारण होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनमें आयंस के कारण होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में द चार्ज कैरियर्स आर बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ये बात आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए बेटा। अगर मेटल्स में करंट फ्लो होगी तो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी इन मेटल्स। इन सेमीकंडक्टर्स करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन इलेक्ट्रोलाइट्स द चार्ज कैरियर्स, और जो चार्ज कैरियर्स होते हैं या करंट फ्लो जिनके कारण होती है, या करंट कैरियर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये आपकी नॉलेज में रहना चाहिए। तो अब इसमें ये हमारे पास जैसे करंट की जो बात हमारी चल रही थी, तो करंट में बेटा इंस्टेंटेनियस जो करंट आती है वो इंस्टेंटेनियस करंट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद टाइम। तो I इंस्टेंटेनियस के लिए यदि हम रिलेशन देना चाहें यहाँ, तो I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। क्योंकि टाइम इंटरवल जब स्मॉल होगा तो टाइम इंटरवल स्मॉल होने पर जो करंट की वैल्यू होगी वो इंस्टेंटेनियस करंट बोली जाएगी यहाँ पर। तो ये स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी आपके पास हो जाएगी। इसलिए I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। जब भी Q T के फंक्शन में दे रखा होगा, T की फॉर्म में दे रखा होगा, तो हमें I निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे करंट का। और ये इस तरीके से एक स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए हमने यहाँ पर मेजर किया है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। इफ द करंट इज वेरिंग विद टाइम t, देन द चार्ज फ्लोइंग इन अ टाइम इंटरवल t1 टू t2। अब अगर मान लीजिए यहाँ से आपको चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालना है तो यहाँ पहले आप यहाँ से क्या नोट कर सकते हैं, यहाँ से ये बात आ जाएगी बेटा, dq इज इक्वल टू I dt, dq इक्वल टू I dt। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई आपके पास ये यहाँ पर ये बन जाता है dq इज इक्वल टू I dt। और यदि यहाँ ये टाइम के साथ वेरी कर रही है करंट, तो T1 से T2 तक यदि हमें मान लीजिए चार्ज फ्लो निकालना है, तो हम चार्ज फ्लो के लिए Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 टू T2 I dt, ये यहाँ पर T1 से T2 इंटीग्रेट करेंगे, I की वैल्यू T की फॉर्म में हम रख देंगे, इंटीग्रेशन का यूज हम करेंगे। अब यहाँ पर यदि I और T का ग्राफ बनाया जाएगा, तो ये जैसे ये I और T मान लीजिए समय के टाइम के साथ ये टाइम है और ये टाइम के साथ I,
करंट वेरी कर रही है। तो ये जो भी ग्राफ हमारे पास यहाँ आएगा, इस ग्राफ का एरिया सपोज करो ये कांस्टेंट करंट है, फिर इंक्रीज हो गई, फिर डिक्रीज हो गई और जीरो तक आ गई, तो इस ग्राफ का जो एरिया होगा, कवर्ड एरिया, वही हमारे पास यहाँ पर चार्ज फ्लो की वैल्यू आएगी। ये आप निकाल सकते हैं। ओके, टोटल कवर्ड एरिया आई डी टी, आई टी ग्राफ का जो कवर्ड एरिया होगा, ये आपको चार्ज फ्लो के इक्वल देगा। तो ये आपको यहाँ पर ग्राफ से भी रिलेशन निकालना आना चाहिए। यदि ग्राफ दे दिया जाए आई और टी के बीच में, तो आप इस तरीके से चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं। ये आप देखिए, Q इज इक्वल टू T1 टू T2 आई डी टी, एरिया अंडर आई टी ग्राफ। इसी को हम ये कह सकते हैं, आई और टी के बीच में जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पर चार्ज के बराबर होता है। इफ n पार्टिकल्स ईच ऑफ चार्ज Q, अब सपोज करो कोई कहता है कि Q चार्ज के n पार्टिकल t टाइम में पास होते हैं, तो Q चार्ज के ईच पार्टिकल का चार्ज है Q और n पार्टिकल पास हो रहे हैं, तो टोटल चार्ज पास जो होगा, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज होगा, वो n इंटू क्यू हो जाएगा। और n इंटू क्यू हमारे पास टोटल चार्ज फ्लो आ जाएगा, और टाइम की जगह t आ गया, यहाँ पर n इंटू क्यू अपॉन टी, तो हमारा करंट का फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज करंट I इक्वल टू एन क्यू अपॉन टी। ये कब है बेटा? जब आपको ईच पार्टिकल का चार्ज गिवन हो और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n गिवन हो, और t टाइम इंटरवल में पास होने वाली जो करंट होगी, एवरेज करंट, वो I इक्वल टू एन क्यू अपॉन टी हो जाएगी। तो इस तरह से करंट के कई फॉर्मूले हमारे पास यहाँ पर बनते हैं, जो आपकी नॉलेज में रहने चाहिए। एवरेज करंट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्विंग चार्ज इज, अब अगर मान लो कोई चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर वहां पर रिवॉल्विंग चार्ज के लिए करंट की वैल्यू क्या आएगी? तो हमारे पास यहाँ पर टोटल चार्ज अपॉन टाइम पीरियड की फॉर्म में आ जाएगा। ये आप ले सकते हैं यहाँ, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, f जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 अपॉन टी होती है, इसलिए मैंने एफ क्यू यहाँ पर नोट किया, ये एफ क्यू आ गया। ये टाइम पीरियड दे रखा हो तब है। इसके अलावा आप जानते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये यहाँ पर ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी है, अगर ये यहाँ पुट कर देते तो ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटू क्यू आ गया। उसके अलावा आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी v, रेडियस r, तो फिर ये हो गया v अपॉन 2 पाई r, वी क्यू अपॉन 2 पाई r। उसके अलावा अगर एंगुलर मोमेंटम की बात आपसे करता है कोई, एंगुलर मोमेंटम गिवन है, तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू होता है एम वी आर, तो यहां से आप v इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम अपॉन एम आर पुट कर सकते हो, तो ये एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में आ गया। एक आर यहाँ पर प्रेजेंट था पहले, और एम आर और आपके पास आ गया, तो 2 पाई एम आर स्क्वायर, एल क्यू अपॉन 2 पाई एम आर स्क्वायर। ये आपके पास यहाँ पर सारे फॉर्मूले, ये सारे इस रिलेशन के बेस पर बनते हैं। पहले रिवॉल्वेशन में ऑर्बिट, 1 ऑर्बिट कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड लगेगा वो t लगेगा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। 1 अपॉन टी फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है एफ क्यू, एफ की जगह ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, 2 पाई एफ, या ये टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। फिर ओमेगा इक्वल टू वी अपॉन आर होता है, या यही बात यहाँ पर यूँ भी ली जा सकती है कि ये जो टी है, ये टी हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी होती है, 2 पाई आर अपॉन वी, ये भी डायरेक्ट यहाँ यूज कर सकते हो। और ये एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में, ये आपके पास एल इज इक्वल टू एम वी आर, तो यहाँ से v इक्वल टू एल अपॉन एम आर। तो ये इस तरह से हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट होते हैं बेटा। ओके, ये सारे फॉर्मूला हमारे माइंड में रहने चाहिए। वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्वेशन इन हर्ट्ज, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड, आपको मालूम है सारा, ये अभी जस्ट बताया था। एल इज इक्वल टू एम वी आर इज एंगुलर मोमेंटम, ये भी आपको बता दिया। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये सारी चीजें आपके नॉलेज में है।
if in a discharge tube n1 protons are moving from left to right in t second and n2 electrons are moving simultaneously from right to left in t second, then the net current in any cross sectional tube is। अगर मान लीजिए कि किसी डिस्चार्ज ट्यूब में, हाँ ये तो आपको मालूम है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट नेचर के चार्ज के होते हैं, तो प्रोटॉन यदि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट होंगे। तो यहां पर ये बात लिए बेटा कि n1 प्रोटॉन सपोज करो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं डेफिनिट टाइम t में, और n2 इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं डेफिनिट टाइम इंटरवल t में, तो जो किसी भी क्रॉस सेक्शन से जब ये पास होंगे इस तरीके से t टाइम में, तो पास होने वाली जो करंट होगी वो क्या हो जाएगी, E यहाँ पर हमारे पास चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, तो हमारे पास आ जाएगा I इक्वल टू n1e प्लस n2e अपॉन t। और हमेशा करंट की डायरेक्शन प्रोटॉन की फ्लो की डायरेक्शन में या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो ये जो करंट की डायरेक्शन आएगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आएगी, और दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए टोटल करंट आएगी I इक्वल टू n1e प्लस n2e अपॉन t। ईच पार्टिकल का यहाँ चार्ज E है, आप याद कीजिए, जस्ट हमने भी इससे पहले बताया था I इक्वल टू n3 अपॉन t, तो यहाँ पर n1 प्रोटॉन के लिए n1e अपॉन t हो जाएगा, और n2 इलेक्ट्रॉन के लिए n2e अपॉन t होगा। टोटल जो करंट फ्लो होगी दोनों के पार्टिसिपेशन से होगी, तो I इज इक्वल टू n1e प्लस n2e अपॉन t, और इस तरीके से कैलकुलेशन आ जाएगी हमारे पास I इज इक्वल टू n1 प्लस n2e अपॉन t। ये हमारी नॉलेज में रहना चाहिए। तो यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यदि आपको गिवन है, तो आप यहाँ पर जो टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, ये टोटल करंट किससे निकालेंगे बेटा, दोनों के सम से, एडिशन से। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ करंट, करंट को क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में यहाँ पर है, एक होती है स्टेडी करंट, एक होती है नॉन स्टेडी करंट। स्टेडी करंट जो होती है ये आपके पास इस तरीके का ग्राफ देती है, जिसको डायरेक्ट करंट भी बोल सकते हैं, या IT ग्राफ है। स्टेडी करंट मींस टाइम के साथ जिसकी डायरेक्शन और जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहती है, वो होती है स्टेडी करंट। ये यहाँ पर है, ये देख लीजिए, 10 सेकंड पर, 20 सेकंड पर, 30 सेकंड पर, इस तरीके से ही है बेटा। यहाँ पर कंटिन्यू 5 एम्पियर करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, टाइम के साथ ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर इसको स्टेडी करंट बोला है। ये DC करंट भी बोली जाती है, डायरेक्ट करंट। ओके, सेकंड होती है नॉन स्टेडी करंट, जिसमें टाइम के साथ वैल्यू कन्वर्ट होती रहती है, चेंज होती रहती है। जैसे ये 10 सेकंड पर 10 एम्पियर थी, 20 सेकंड पर कम हो गई, 1 एम्पियर हो गई, और 30 सेकंड पर वापस 10 एम्पियर हो गई, और इस तरीके से ये इस तरीके की जो करंट्स होती है, ये करंट आपके पास यहाँ पर ऐसी करंट बोली जाती है। लेकिन ऐसी करंट के लिए डायरेक्ट आपके पास ये यहाँ पर डायरेक्शन भी चेंज होना मस्ट है। डायरेक्शन यहाँ पर नेगेटिव में जानी चाहिए, तो ये यहाँ ये जैसे इसमें ग्राफ में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर इस ग्राफ को आप यूँ देख सकते हैं, ये तो डायरेक्ट करंट के लिए हो गया, यहाँ T ये है, ये T यहाँ मिस्टेक है, ये 5 एम्पियर यहाँ पर है, ये 5 एम्पियर, और ये 30 इस तरीके से। ये जो है ये यहाँ पर ये 0 होगा, और ये -10 एम्पियर यहाँ इस तरीके से लिया जा सकता है। टाइम यहाँ पर आप इस टाइम एक्सिस को ये बोल दीजिए, तो टाइम के साथ जब डायरेक्शन भी चेंज होती है तो वो करंट क्या बोली जाती है, AC करंट बोली जाती है। ये टाइम एक्सिस यहाँ पर है, टाइम एक्सिस वो है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में करंट चेंज होती जा रही है, और ऐसी करंट को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो ये AC करंट है जो नॉन स्टेडी करंट में भी क्लासिफाइड होती है। तो स्टेडी करंट डायरेक्ट करंट होती है, और नॉन स्टेडी करंट जो टाइम के साथ अपनी डायरेक्शन भी बदल लेती है, वो होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके,
करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये मटेरियल्स को भी डिवाइड किया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर। जिनमें करंट इजीली पास हो जाएगी वो कंडक्टर्स होंगे, और जिनमें इजीली पास नहीं होगी वो इंसुलेटर्स होंगे। ये अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो इंसुलेटर्स होंगे। तो मटेरियल्स को भी हम करंट फ्लो के डायरेक्ट रेस्पेक्ट में टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। कुछ क्वेश्चंस आते हैं यहाँ। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? आप जानते हैं एम्पियर होती है, एम्पियर एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 एम्पियर करंट passes थ्रू इट इन 1 सेकंड? दिस। अब इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसने पूछा है। आपको मालूम है I इज इक्वल टू होता है NE अपॉन T। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा IT अपॉन E। I की जगह 1 एम्पियर, टाइम की जगह 1 सेकंड, E की जगह 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 10 टू पावर 19 अपॉन 1.6, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर 18, और जब सोल्व करेंगे 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। तो ये आपके पास 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पास होंगे बेटा 1 सेकेंड में। इसके लिए जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास होती है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन विल बी 6.25 इंटू 10 टू पावर 18। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन रहेगा, सेकेंड। I इक्वल टू NE अपॉन T से ये कैलकुलेट किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? इनमें से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो आप देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज फंडामेंटल नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंडामेंटल नहीं है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये I Q इज इक्वल टू IT होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q इक्वल टू IT। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इक्वल टू W अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू F अपॉन Q। ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज है। केवल फंडामेंटल क्वांटिटी है तो वो कौन है? इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इसका आंसर रहेगा इलेक्ट्रिक करंट, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके बाद आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कंडक्टर में जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो उस समय जो उनकी वेलोसिटी होती है उसी को क्या नाम दिया जाता है बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम दिया जाता है यहाँ पर। ओके, अब बात यह है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जब उसके ऊपर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लग रहा होता है कंडक्टर पर, तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन करते हैं। उस रैंडम मोशन को हम थर्मल मोशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो ऑन एनर्जी, थर्मल एनर्जी के कारण, जो रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है उसके कारण रैंडम मोशन होती है। तो सबसे पहले कंडक्टर में नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इस तरीके की रैंडम मोशन करते रहते हैं बेटा, कोई किधर जाता है कोई किधर जाता है, ये इस तरह से रैंडम मोशन होती है। और रैंडम मोशन होने के कारण यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रखा तब, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन जब यहाँ पर ये रेफरेंस 50 इलेक्ट्रॉन्स ये आपके पास हो रहे हैं, लेकिन ये आपके पास इक्वल्स आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसलिए नेट फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा? 0। सपोज करो हमने एक 50 इलेक्ट्रॉन का रेफरेंस लिया है, तो 50 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और 50 इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को रेसिप्रोकल, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण, रैंडम मोशन है, डेफिनेट डायरेक्शन है नहीं, तो रैंडम मोशन होने के कारण जो नेट फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो 0 होगा, और जब नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 होगा तो नेट करंट भी 0 आ जाएगी यहाँ पर। तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई नहीं कर रखा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, नो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, देन इलेक्ट्रॉन्स हैव रैंडम मोशन। ये रैंडम मोशन यहाँ पर आती है बेटा, और इसमें नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 होता है,
हमने एक रेफरेंस लिया है 50 इलेक्ट्रॉन्स का, 50 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, 50 इलेक्ट्रॉन्स राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, दोनों इक्वल हो गए, इसलिए नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0। और जब नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 होगा तो Q अपॉन T से 0 अपॉन T, तो I इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये करंट 0 होती है बेटा इस टाइम पर, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं इसलिए। व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, अब जब भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे कंडक्टर पर, तो ये डेफिनिट डायरेक्शन में, ये कंडक्टर है, इस पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ये यहाँ पर जैसे बैटरी से जोड़कर, तो ये यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, तो इस कंडक्टर से यहाँ पर इस तरीके से एक डेफिनिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और इस तरीके से ये डेफिनिट डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो यहाँ पर ये जो चार्ज है, ये चार्ज फ्लो होने के कारण यहाँ पर करंट फ्लो होगी, है इस तरीके से डेफिनिट डायरेक्शन में जाएंगे बेटा है कंटिन्यू। और ये इस तरह से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, और हमेशा करंट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, तो ये कंटिन्यू इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहेंगे। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इनके कारण जो करंट फ्लो होगी वो करंट फ्लो इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं यहाँ पर, ये आपको ये इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू फ्लो हो रहे हैं, ये बताया गया है। और यहाँ पर जो करंट है वो पॉजिटिव से किधर फ्लो होगी बेटा, नेगेटिव की तरफ फ्लो होगी। ये यहाँ पर ये चार्ज का फ्लो बताया था कंप्लीट, और ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो करंट फ्लो होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर, तो ये जो डेफिनिट डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, इसका एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। ये आप देख लीजिए, यहाँ पर आप जो अभी जस्ट वो डायग्राम ले रहे थे उसमें ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो यहाँ आपके पास ये अभी हमने लिया था बेटा, ये यहाँ ये, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब आपने यहाँ पर ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया इसको, तो यहाँ ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और जो करंट फ्लो होगी वो किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये डेफिनिट डायरेक्शन में मोशन करने लग गए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई आपके पास यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। एल लेंथ का एक क्रॉस सेक्शन, एल लेंथ का एक कंडक्टर है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम ए मानकर चल रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आते हैं, और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोली जाती है जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन्स एक डेफिनिट डायरेक्शन में मोशन करने लग जाते हैं। तो जिस वेलोसिटी से वो डेफिनिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, यानी रैंडम मोशन में करेक्शन होकर और वो डेफिनिट डायरेक्शन में एक मोशन करने लगते हैं, तो जिस वेलोसिटी से वो एक तरीके से डेफिनिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर है बेटा। इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। आप जानते हैं, जो पहले ही बता दिया था आपको कि ये जो कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, तो ये यहाँ पर बताया हुआ है कंडक्टर में। हाउ डज द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस होता है तो कैसे मूव करते हैं, रैंडम मूव करते हैं। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस रहता है तो ड्यू टू एट एनी टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। अभी इससे पहले डायग्राम में आपको हमने बताया था, यहाँ पर ये जो रैंडम मोशन के बारे में जब बात की थी, तो रैंडम मोशन का आपको हम यहाँ बता रहे थे बेटा, इसके अंदर एट एनी टेम्परेचर, यहाँ आपने भी देखा था इसके अंदर, तो ये देख सकते हैं इसके अंदर रैंडमली मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस।
हाउ डज द नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट एनी पॉइंट इन अ कंडक्टर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो यहाँ पर जो नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितने लेफ्ट टू राइट जाएंगे उतने ही राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो ये द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द रेट फ्लो फ्रॉम right to left, so that the net rate of flow of electron at that point is zero in the absence of electric field। तो absence of electric field में यहाँ पर जो net rate of flow of electrons होंगे वो जीरो होगा, इसलिए net flow of charge भी जीरो होगा और I की वैल्यू जीरो रहेगी in the absence of electric field और electric potential। बट जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन्स की जो रैंडम मोशन है उसमें करेक्शन हो जाता है और वो एक डेफिनिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं, जिसको आपने यहाँ पर ड्रिफ्ट मोशन बोला है, और जिस वेलोसिटी से वो मूव करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। तो ये यहाँ पर आपको कंप्लीट ये बातें, हाउ डू द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट इन अ कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक्सेलरेट होंगे कंडक्टर। कारण आपके सामने है कि आप जानते हो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है, वेक्टर F इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से वेक्टर F इक्वल टू माइनस ई, ईच इलेक्ट्रॉन पर ये फोर्स अप्लाई होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें। और ये आप जानते हो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। ईच इलेक्ट्रॉन में ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इन ईच इलेक्ट्रॉन। ओके तो ये यहाँ पर कंटिन्यू ये बातें आ रही है। इसी एक्सेलरेशन के कारण डेफिनिट डायरेक्शन में मोशन होती है और वो वेलोसिटी गेट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कह सकते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप एट एवरी पॉइंट इन द कंडक्टर, इट इज connected to a battery, this field exerts a force on the electrons as they move, they undergo frequent collisions with the atoms or ions of the conductor। तो जब वो मूव करेंगे फोर्स के कारण तो नेचुरल है अंदर जो अलग से एटम्स होंगे या आयन्स होंगे उनसे कोलिजन भी होगी कंडक्टर के अंदर। ओके तो ये कोलिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे और thereby they acquire a constant speed in a direction opposite to the field। This velocity is called drift velocity, which is of order of 10 to power minus 3 मीटर पर सेकंड। तो आप ये कह सकते हैं बेटा, सिंपल सी बात यह है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द random motion have correction, random motion of electrons have correction, and all electrons are moved in opposite direction of electric field with a regular motion। This regular motion is called drift motion and the velocity in this motion is called drift velocity। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की प्रेजेंस में ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, एब्सेंस में नहीं आएगी। एब्सेंस में तो रैंडम मोशन होगी, रैंडम वेलोसिटी रहेगी जिसको आप थर्मल वेलोसिटी बोल सकते हो, और एब्सेंस में जो थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज है वो जीरो है। इसमें ये जीरो नहीं है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी जो गेट करेंगे इलेक्ट्रॉन वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसी का एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर है। इसका जो वैल्यू होती है 10 टू पावर माइनस 3 मीटर पर सेकंड की ऑर्डर में होती है, यानी मिली मीटर पर सेकंड की ऑर्डर में। दस देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। यहाँ पर इस कंडीशन में डेफिनिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसलिए कंडक्टर में चार्ज फ्लो होगा। पहले क्या था कि जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे थे उतने राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, इसलिए नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो था। लेकिन अब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट यानी डेफिनिट डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए नेट फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो पॉसिबल है और कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगेगी। द कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द एटम are or ions of the conductor are inelastic and there is net transfer of energy। यहाँ पर जो कोलिजन होती है ये इनइलास्टिक होती है बेटा, और जब ये इनइलास्टिक होती है तो यहाँ पर एनर्जी का क्या होता है?
ट्रांसफर होता है, नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होती है। द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टाउ से डिनोट किया जाता है रिलैक्सेशन टाइम को, ये टाउ लिखा जाता है वैसे, टाउ। तो जो एवरेज टाइम इंटरवल लगता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन चला, अब ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, आपने यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहां से चला, यहाँ पहुंचेगा, हो सकता है वो चलता हुआ किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से यहाँ कोलाइड कर जाए, कोलाइड करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन चलेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ किसी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाए और एट लास्ट वो यहाँ पहुंचे। तो टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल लगता है उसका एवरेज, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की टू सक्सेसिव कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन सेकंड कोलिजन, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल लगता है उसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनइलास्टिक कोलिजन होती जाती है और एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टो, ये हमारे पास v इक्वल टू 80 से आया बेटा, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमारे पास बना है, ये मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि पहले ईच इलेक्ट्रॉन पर फोर्स F लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई होता है इसलिए ये आ जाएगा माइनस ई, और फिर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, तो ये माइनस ई अपॉन ये एक्सेलरेशन आ गया। नाउ v इक्वल टू u प्लस 80, यहां पर u प्लस 80, अब इसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी, ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0 आएगा और एक्सेलरेशन की जगह यहां पर माइनस ई अपॉन एम आ गया, और एवरेज टाइम जो बताया हुआ है सक्सेसिव कोलिजन के बीच में वो टाउ बताया हुआ है। तो इस तरीके से ये vd इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ आ गया। यहाँ पर इसने v इक्वल टू 80 की फॉर्म में नोट किया है, u को 0 मानकर, जिसकी कैलकुलेशन आपके सामने इस तरीके से। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में होती है किसके, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के, या डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके नॉलेज में रहना चाहिए। Points to remember: when electrons are drifted in a conductor, they will have net average velocity and zero average acceleration. एक्सेलरेशन उनका, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है उनका 0 होता है, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो नेट एवरेज वेलोसिटी ये गेट करते हैं, इसलिए ड्रिफ्टेड होते हैं। यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन 0 कैसे, किसी इलेक्ट्रॉन का जैसे पॉजिटिव प्लस एक्स में होगा तो किसी इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव एक्स में होगा, लेकिन यहाँ पर सबका जो एवरेज एक्सेलरेशन जो लिया जाएगा ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा एक्सेलरेशन। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो करंट इन द कंडक्टर, कोई करंट फ्लो नहीं होती है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, बताई दी आपको। इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू होती है वही इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी बोली जाती है बेटा। तो ये यहाँ करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया टेकन नॉर्मल टू द करंट I अपॉन ए एंड इज डिनोटेड बाई J, ये J से डिनोट किया जाता है, J इजिकल टू I अपॉन ए, और जो एरिया लिया जाता है वो नॉर्मल टू द करंट लिया जाता है, करंट की डायरेक्शन के नॉर्मल एरिया। तो ये यहाँ पर ये आपके पास J
इक्वल टू आई अपॉन ए ले सकता है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकंड, ये भी बोल सकते हो, क्योंकि आई क्या है, आई है हमारे पास पर सेकंड फ्लो ऑफ चार्ज, और यहाँ पर यूनिट एरिया और आ गया, तो पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वही हमारे पास करंट डेंसिटी हो जाएगी। E is the magnitude of uniform electric field in the conductor whose length is L, ये यहाँ पर L है, then the potential difference V across it ends is E upon L। यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो E अपॉन L होगा, L जब लेंथ होगी तो ये आपके पास, क्योंकि ये यहाँ पर E इंटू एल होगा बेटा, E अपॉन एल नहीं होगा, E इंटू एल, ये पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू एल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V अपॉन डी होता है, तो ये यहाँ जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V इक्वल टू E इंटू डी मीन्स E इंटू एल आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, E इंटू एल इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेंथ अगर आपके पास एल है तो ये ई एल इज इक्वल टू यहाँ पर ये जे रो एल हो जाएगा। जे रो एल यहाँ किस तरीके से आता है ये आप यहाँ पर देखें, रो होती है बेटा आपके पास रजिस्टिविटी रो, और यहाँ रजिस्टिविटी जो होती है वो ये एल, ये एल, एल से एल कैंसिल होगा, इक्वल टू जे रो। यहां the above relation for magnitude E and J can indeed be cast in a vector form. The current density which we have defined as the current through unit area normal to the current is also directed along E। ये यहां से पता चल रहा है कि जो करंट डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है, या यूं कह दीजिए कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और ये यहाँ पर जे रो एल की फॉर्म में इस तरीके से लिया जा सकता है, यहाँ E इक्वल टू जे रो या J इक्वल टू सिग्मा E। तो ये यहाँ सिग्मा कंडक्टिविटी है और रो रजिस्टिविटी है। यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। एक्चुअली क्या है, यहाँ पर रो जो होता है ये रो की यूनिट होती है जैसे ओम इंटू मीटर, रो की यूनिट, और आप यहाँ पर करंट डेंसिटी की जो यूनिट लेते हैं ये होती है एम्पियर अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ जब आप ये नोट करोगे ये जे रो, तो जे रो की जो यूनिट निकालोगे, जे रो आर ए अपॉन एल की फॉर्म में आता है, तो जे रो की यूनिट निकालोगे तो एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू ओम इंटू मीटर, एक मीटर ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आप इसमें ई की फॉर्म में यदि लेना चाहते हैं, इसको ओम को आप लिख दीजिए, ये जो ओम है वोल्ट अपॉन एम्पियर लिख सकते हैं, तो एम्पियर अपॉन मीटर इंटू वोल्ट अपॉन मीटर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, ये आपके पास आ गया वोल्ट अपॉन एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, और यहाँ पर ये वोल्ट अपॉन मीटर आ जाता है, और वोल्ट अपॉन मीटर जो होता है ये किसकी यूनिट होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है। इसलिए आपको यहाँ पर ये रिलेशन डायरेक्ट यहाँ दे दिया, E इज इक्वल टू जे रो, ये L है, ये L है, L से L कैंसिल, V इक्वल टू ई एल होता है, और ये ई एल जो है ये जे रो एल के इक्वल होता है, या यूँ कह दीजिए E इक्वल टू जे रो, या फिर J इज इक्वल टू ई अपॉन रो, यहाँ पर J इज इक्वल टू ई अपॉन रो, ये यहाँ से पता लग रहा है, और 1 अपॉन रो सिग्मा के इक्वल हो जाता है, तो आपके पास J इज इक्वल टू सिग्मा ई। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है
कि J एक यानी करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, या वेक्टर E। जिस डायरेक्शन में वेक्टर E होगा उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन यहां पर होगी। ओके, ऐसा यूनिट जो होगी इसकी आपके पास करंट डेंसिटी की, ये होगी बेटा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा IL-2 होगा। ये करंट डेंसिटी की ऐसा यूनिट, नाम से ही पता चल रहा है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, यहाँ क्योंकि I/A है तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और ये डायमेंशनल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन यहाँ निकालना चाह रहे हैं। अ कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं एल लेंथ और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एंड तो इसका जो वॉल्यूम होगा V = AL हो जाएगा। हम एक कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, सपोज लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इट इज A, देन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर V = AL। तो ये यहाँ पर इस तरीके से ये L और ये क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई किया है आपने, और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं। यहाँ पर हमने V = AL ले लिया। अब यूनिट वॉल्यूम में यदि हम मान लीजिए कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n लेते हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर जो होंगे NaL हो जाएगा, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब है नंबर अपॉन वॉल्यूम। तो स्मॉल n जो आ रहे हैं यहाँ, ये स्मॉल n एक तरीके से नंबर अपॉन वॉल्यूम आ रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n = हो जाएगा स्मॉल n इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर ये आपके पास AL होगा, तो कैपिटल N = NA। तो ये यहाँ पर कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो NaL होंगे। ओके, ये यहाँ पर आ जाता है। हेंस द टोटल चार्ज ऑफ फ्लो, तो टोटल चार्ज ऑफ फ्लो होगा Q = Ne होगा, तो NaLE हो गया टोटल चार्ज फ्लो, NaLE। अब इस चार्ज को फ्लो होने में वन एंड से सेकंड एंड तक जो टाइम लगेगा T = वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड है यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो जो टाइम लगेगा, लेट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V बी अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर यूजिंग अ बैटरी, ये तो अपन ने कर ही लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस इट, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करने पर इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा बेटा V/L। अभी हमने इससे पहले रिलेशन काम में लिया था V = EL, तो यहाँ E = V/L आ जाएगा, और इसी फील्ड के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से मूव करेंगे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो टाइम टेकन बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी T = L/VD, क्योंकि टोटल लेंथ L है और स्पीड VD है। अब आपके पास करंट I = निकालेंगे तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो ये यहाँ पर टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम जब आप लेंगे तो ये अपने पास यहाँ पर डेल्टा Q/डेल्टा T, और डेल्टा Q/डेल्टा T या I = Q/T, इसमें जब आप ये रखेंगे यहाँ I = Q/T में, तो Q हमारे पास था NaLE और T हमारे पास है L/VD, तो ये यहाँ से L से L कैंसिल, तो ये आ गया NaEVD, जिसको आपको यहाँ पर हमने ये बताया हुआ है कि I = NeAVD आ गया। और यदि करंट डेंसिटी लेना चाहें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, तो ये यहाँ पर I/A, J = I/A, तो I/A करोगे तो ओनली क्या रह जाएगा NeVD। ये आपको यहाँ पर बताया कि जब डेल्टा Q चार्ज फ्लो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो I = डेल्टा Q/डेल्टा T, या फिर आप नोट कर सकते हो Q/T
और Q की जगह हमारे पास NaLe और T की जगह Al/Vd कैलकुलेट करेंगे तो NaeVd I इक्वल टू NaeVd ये रिलेशन आता है। यहाँ पर करंट डेंसिटी का रिलेशन ये आ जाएगा NeVd। ये आपके पास यहाँ पर इसमें इस तरीके से करंट डेंसिटी को आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं बेटा। इसमें ये यहाँ कुछ मिस्टेक है, कंप्यूटराइज मिस्टेक है ये जो है इसको ये J इज इक्वल टू, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है यहाँ J इक्वल टू I/A और ये आपके पास NeAVd/A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा तो J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर NeVd। ये आपके पास करंट डेंसिटी का फॉर्म आती है, इस फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म। ओके मोबिलिटी, तो जो मोबिलिटी म्यू है वो किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एवरेज होता है, एवरेज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, Vd अपॉन E मोबिलिटी को बताता है बेटा, म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, या आपके पास यहाँ पर Vd अपॉन E आ जाएगा। ये आपकी नॉलेज में रहना चाहिए, यहाँ भी ये कोई कंप्यूटराइज मिस्टेक है, ये यहाँ Vd अपॉन E ये मोबिलिटी आ जाएगी और यहाँ पर इसी को E अपॉन M इंटू टो भी लिख सकते हो, यानी मोबिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ड्रिफ्ट ये जो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है और उसी के कारण मोबिलिटी भी डिक्रीज होगी। तो ये कुछ भी नहीं है इसमें, यहाँ कंप्यूटराइज मिस्टेक है। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चंस है व्हाट टाइप ऑफ कोलिजन टेक प्लेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स और आयंस ऑफ अ कंडक्टर, इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, सेमी इनइलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक। तो अभी आपको बताया था इनइलास्टिक कोलिजन होती है, सही आंसर रहेगा हमारा इनइलास्टिक कोलिजन। ओके एनर्जी ट्रांसफर होती है इसके अंदर। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस इफ द करंट इज 10 एम्पियर फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये यहाँ पर आप इसमें नंबर ऑफ वॉल्यूम ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग यहाँ पर निकाल सकते हैं बेटा। इसके अंदर आपको मालूम है I इज इक्वल टू NeAVd, तो N इज इक्वल टू I अपॉन यहाँ हो जाएगा ये EA और VD। अब आप यहाँ पर रख दीजिए I की वैल्यू दे रखी है कितनी, यहाँ 10 एम्पियर करंट है, ये 10 एम्पियर ये गिवन, और E 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और एरिया दे रखा है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 और यहाँ पर 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा अपने पास 10 अपॉन ये 16 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, ये 8 इंटू 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 29, तो ये 10 इंटू 10 टू पावर 29 अपॉन 12, यहाँ पर ये 5 अपॉन 6 इंटू 10 टू पावर 29 या 50 अपॉन 6 इंटू 10 टू पावर 28 और ये हो जाएगा 8.33 इंटू 10 टू पावर 28 पर मीटर क्यूब। ये आपके पास यहाँ पर आंसर रहेगा इस क्वेश्चन। ओके ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन था, इसमें इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रिक करंट आपको मालूम है, I इज इक्वल टू NeAVD। ये आपके पास रिलेशन होता है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट के बीच में। ये आप यहाँ पर बता सकते हैं इसमें, इसके अंदर I इज इक्वल टू NaEVD। तो ये I इक्वल टू NaEVD आपको मालूम रहना चाहिए। तो इस तरह से बेटा ये इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। अब इसके अंदर नेक्स्ट ओम्स लॉ वगैरह यहाँ पर स्टार्ट होंगे, ओम्स लॉ की बात आएगी, रेजिस्टेंस की बात आएगी। अभी तक हमने केवल इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बारे में रिलेशन पढ़ा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट, करंट डेंसिटी, ये सारी क्वांटिटीज हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें नेक्स्ट ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस वगैरह, रजिस्ट्रिविटी, कंडक्टिविटी, ये सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। थैंक यू।